प्रतिनिधि के घर पर छापा पड़ा है। डोंडी स्थित मकान में ईडी का ये छापा पड़ा है। 5 अधिकारी 4 पुलिस के जवान घर के अंदर मौजूद हैं और दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि के घर पर ईडी की छापेमारी। तो छत्तीसगढ़ में कहां-कहां ईडी की छापेमारी चल रही है, कहां-कहां कार्रवाई कर रही है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि के घर पर डोंडी स्थित मकान में ईडी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। कैंसर को जड़ से खत्म करने का सबसे भरोसेमंद कैंसर अस्पताल संभव है। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। सीएम मोहन यादव बोले, एमपी को बनाएंगे देश का नंबर 1 राज्य। जबलपुर में होगा अगला कॉन्क्लेव। एमपी में 6 सीटों पर बीजेपी बदल सकती है उम्मीदवार। ग्वालियर से सिंधिया, खजुराहो से बीडी शर्मा, विदिशा से शिवराज सिंह को मिल सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ में कट सकता है 6 में से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोरबा में कांग्रेस नेता लायन जेपी अग्रवाल के निवास पर छापा। डीएमएफ फंड की अनियमितता का आरोप। कोरिया में बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में भी दबिश। महादेव सट्टा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। भोपाल से मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा अरेस्ट। रायपुर ईडी को जांच में करोड़ों का मिला था ट्रांजैक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस नेताओं और अफसरों के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि के घर पर छापेमारी हुई है और इसी के साथ अंबिकापुर, कोरबा समेत कई शहरों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरबा में कांग्रेस नेता लायन जेपी अग्रवाल के निवास पर भी छापा पड़ा है। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह के करीबी बताए जा रहे हैं जेपी अग्रवाल। उधर जशपुर में मनोरा जनपद सीईओ के आवास पर भी छापा पड़ा है। मनोरा सीईओ वीरेंद्र राठौर को ईडी ने कस्टडी में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएमएफ फंड में अनियमितता से ये मामला जुड़ा हुआ है। इसी के साथ अंबिकापुर में व्यापारी अशोक अग्रवाल के ठिकानों पर भी दबिश पड़ी है। उधर कोरिया में जनपद सीईओ राधेश्याम मिर्जा से ईडी की पूछताछ चल रही है। तो लगातार छापामार कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। इसमें व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है और नौकरशाहों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और लगातार मनी ट्रेल को तलाशा जा रहा है। तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। भारी सुरक्षा बल भी उनके साथ मौजूद है, जिससे भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति ना हो पाए। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम का छापा पड़ रहा है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, मनी ट्रेल को खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और ईडी की टीम के अधिकारी लगातार यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यहां पर छापेमारी कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्हीं गाड़ियों पर ईडी की टीम के अधिकारी आए हुए हैं और अंदर लगातार छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, मनी ट्रेल उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए, ये केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। उधर अंबिकापुर में व्यवसायी अशोक अग्रवाल के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी है। अशोक अग्रवाल के आवास के पास सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। डिजिटल उपकरणों के अलावा दस्तावेजों को भी ईडी की टीम खंगाल रही है। तो व्यवसायी हैं अशोक अग्रवाल, जिनके आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी की टीम और डिजिटल जो भी दस्तावेज हैं, डिजिटल एविडेंसेस के साथ साथ दस्तावेजों को खंगाल रही ईडी की टीम।
अशोक अग्रवाल के आवास के पास सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। किसी भी तरीके की कोई अपरिस्थिति उत्पन्न ना हो पाए। डिजिटल उपकरणों के अलावा यहां पर जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन सभी पर जहां पर भी इस मनी ट्रेल को ट्रेस किया जा सकता है, जहां पर भी जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जो घोटाले के तार हैं, वो जोड़ने की कोशिश यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम की छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी कार्रवाई करते हुए बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि के घर पर छापा पड़ा है। डोंडी स्थित मकान में यह ईडी की छापेमारी हो रही है। 5 अधिकारी और 4 पुलिस के जवान घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और बाहर गाड़ियां खड़ी आप देख सकते हैं। इनमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स आए हुए हैं, 5 अधिकारी हैं। इसके साथ साथ 4 पुलिस के सुरक्षा अधिकारी हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं और इसी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। डोंडी स्थित मकान में अनिला भेड़िया, उनके प्रतिनिधि के घर पर छापेमारी की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और 4 पुलिस के जवान भी इस वक्त मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ में कहां-कहां ईडी की कार्रवाई हो रही है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सबसे पहले अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि के घर पर छापेमारी हो रही है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोंडी स्थित मकान में ईडी का छापा पड़ा है और यहां पर मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। कोरबा में भी ईडी ने एक्शन लिया है, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। वहां पर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के घर पर छापेमारी कर रही है ईडी की टीम। यहां पर डीएमएफ फंड के अनियमितता मामले पर यह कार्रवाई की जा रही है। उधर कोरबा में ईडी की दबिश पड़ी है। कांग्रेस नेता लॉयन जेपी अग्रवाल के निवास पर छापा पड़ा है। डीडीएम रोड स्थित निवास पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। डीएमएफ फंड में अनियमितता के मामले पर ईडी ये कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि घर के बाहर यहां पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह के करीबी बताए जा रहे हैं जेपी अग्रवाल। तो लगातार कार्रवाई करती हुई यहां पर ईडी की टीम कई ठिकानों पर डीएमएफ फंड के अनियमितता मामले में यहां पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के नेता हैं लॉयन जेपी अग्रवाल, उनके घर पर इस वक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी में छापेमारी की जा रही है और घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती है। राजस्व मंत्री जयसिंह के करीबी बताए जा रहे हैं जेपी अग्रवाल, उनके निवास पर यहां छापामारी हो रही है। ये देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सुरक्षा बल आप अंदर देख सकते हैं। डीडीएम रोड स्थित ये निवास है जेपी अग्रवाल का और यहां पर ईडी की टीम सारे तार खंगाल रही है, सारे तार कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कहां गड़बड़ घोटाला हुआ है और किस किस से इसके तार जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरिया से खबर है, जहां बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में ईडी ने छापेमारी की है। यहां पर जनपद सीईओ राधेश्याम मिर्जा से टीम पूछताछ कर रही है। जनपद सीईओ राधेश्याम मिर्जा का हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस सरकार में सोनहत और बैकुंठपुर जनपद में ही पदस्थ थे वो। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन माने जाते हैं सीईओ राधेश्याम मिर्जा और उनसे अब पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में छापेमारी कर रही है क्योंकि ट्रांसफर से पहले उनकी तैनाती यहीं पर थी। जनपद सीईओ हैं राधेश्याम मिर्जा, उनसे टीम पूछताछ कर रही है और कहां किस तरीके से ये तार जुड़ रहे हैं, इसको लेकर अहम सवाल ईडी की टीम इस वक्त कर रही है। बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में ही ईडी की टीम जा धमकी और यहीं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन माने जाते हैं सीईओ राधेश्याम मिर्जा और इसके बाद गड़बड़ घोटाला हुआ है जिस मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, छापेमारी कर रही है और इसके मद्देनजर बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में ही जा धमकी ईडी की टीम और यहां पर राधेश्याम मिर्जा से बिठाकर 1 to 1 पूछताछ की जा रही है। देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में लगातार छापेमारी की जा रही है। ये देखिए, हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। अंबिकापुर, कोरबा, जशपुर, बालोद, कोरिया, इन जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। भ्रष्टाचार पर करारी चोट और भ्रष्टाचार के हर मामले में लगातार जांच की जा रही है। अंबिकापुर, कोरबा, जशपुर, कोरिया, बालोद, इन 5 जगहों पर इस वक्त ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। डिजिटल उपकरण भी खंगाले जा रहे हैं। कंप्यूटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, टैबलेट, ऐसे तमाम चीजों पर जहां से भी तार कनेक्ट हो सकें उन सब चीजों को खंगाला जा रहा है। इसी के साथ दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। ईडी की टीम के कई अधिकारी यहां पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात हैं और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। 1 to 1 पूछताछ भी की जा रही है और इसी के साथ प्रतिनिधियों के यहां पर अनिला भेड़िया, उनके प्रतिनिधि के घर पर छापा मारा गया।
जिससे कि पता चल सके कोई भी ऐसी संवेदनशील जानकारी जो अब तक छुपाई जा रही हो वो प्रतिनिधियों से हासिल हो सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबिकापुर से हमारे संवाददाता रामकुमार यादव और कोरबा से मनोज यादव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, क्या कुछ अहम बरामदगी अब तक हो पाई है? जी, सवेरे से जो ईडी की टीम जो है पहुंची हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन हमने ईडी से भी बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी बात अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई चल रही है घंटों, लेकिन इससे पता चलता है कि कुछ न कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, तब कार्रवाई जारी है। हमने जो है वहाँ अधिकारी थे, उनसे भी बात करनी चाहिए, अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल के तैनात वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कार्रवाई जारी है, 9 लोग आए हुए हैं, 2 इनोवा में पहुंचे हैं और कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिससे उनसे जो नंबर है उनसे लेकर पूछताछ की जा रही है। उनका जो एसके सिद्धार्थ तिवारी, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। घर पर जो तमाम जो संसाधन लगे हैं, जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उनकी भी जांच की जा रही है। और अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गेम में फंड को लेकर जो है कार्रवाई की जा रही है कि जो है महादेव एक को लेकर। कोरबा में हल्ला ये हो रहा है कि जो महादेव सट्टा को लेकर जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अब तक कोई भी बातें सामने नहीं आई है, कार्रवाई जारी है। कांग्रेस नेता है, चूंकि काफी चर्चित लायंस से भी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं उनके, जेपी अग्रवाल जी, और इस चर्चा का विषय बना हुआ है कोरबा में कार्रवाई को लेकर और हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। राम कुमार, आप बताइए क्या कुछ हालात हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? क्या पूरी अच्छी तरीके से जो छानबीन करनी चाहिए ईडी कर रही है? किसी तरीके की कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, कोई व्यवधान नहीं। आपको बता दूं, आज सुबह से ही संभाग के 3 जिलों में है जो ईडी ने दबिश दी है। ईडी के जो अंबिकापुर में जो टीम आई हुई उसमें लगभग 4 से 5 जो है आला अधिकारी हैं और जो सुरक्षा के जो बड़े इंतजाम किए गए हैं केंद्रीय सुरक्षा बल के जो सीआरपीएफ के जवान हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो निवास है अशोक अग्रवाल जी का, जहाँ पे सुबह कई घंटों से ईडी जो है जांच कर रही है। तरीके से जो जांच के जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को जोड़ रही है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये 2 गाड़ियां जो है फॉर्च्यूनर में जो है अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार अभी बता दूं आपको, ये लगभग 2-3 घंटे से जो है जांच चली रही है। जो दस्तावेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। पूरी जो तफ्तीश है जो की जा रही है। बता दूं आपको, यहाँ पे जो राजेश अग्रवाल जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अशोक अग्रवाल जी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, ठेकेदार हैं। उनके द्वारा जो है कि कई ऐसे कार्य भी किए गए हैं। शासकीय कार्य में जो आपूर्ति जो पहुंचाई जाती है, आपूर्तिकर्ता के काम पे तौर पे भी वो कार्य कर चुके हैं, करते रहे हैं। सरकार अगर किसी की भी रहे, भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, इनका जो रहा है कि ये लगातार दोनों ही सरकारों में काम करते रहे हैं। इस आज जो ईडी की छापामारी की कार्रवाई हुई है उससे जो है कई जो आपको बताया जा रहा है कि अशोक अग्रवाल हैं, इन्होंने जो अकूत संपत्ति बनाई है ये महज कुछ सालों में ही आई है और इसीलिए ये रडार पर ईडी की कार्रवाई है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, ये ज्यादा पहले की जो इनकी सफलता नहीं है। कुछ ही सालों में इन्होंने ये जो सफलता जो है संपत्ति बनाई है। ये इनका जो 2-3 निवास है, एक राजपुर में भी इनका निवास है, एक अंबिकापुर के जो कुंडला सिटी जो हाईफाई सिटी है यहाँ पे भी इनका निवास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चारों ओर ये वीवीआईपी जो सिटी है, यहाँ पे जो केवल जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग ही रहते हैं, निवास करते हैं। यहाँ पे जो हम जहाँ पे खड़े हैं आज अंबिकापुर के हृदय स्थल ही कहा जाएगा इसको। आज सुबह से ही यहाँ ईडी ने छापामारी की है और इससे लोग जो यहाँ के जो बड़े आला अधिकारी, बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हैं और कई जो अधिकारी, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी ईडी के जो अधिकारी हैं किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ खुल के हम भी नहीं कह पाएंगे कि क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है, क्योंकि जो अधिकारी अभी बात नहीं कर रहे हैं। केवल यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप, वहाँ पे ये जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो साफ तौर पे हमें उनके द्वारा मना किया गया है अंदर जाने के लिए। मनोज, जो राधे श्याम मिर्जा हैं और इसी बीच हमारे साथ बालोद से लक्ष्मीकांत जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, बालोद में क्या कुछ हालात हैं? क्या कुछ कोई बरामदगी हुई है? कोई बड़ी सफलता मिल पाई है ईडी को? जी देखिए, मैं इस वक्त मंत्री अनिल भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के मकान के सामने हूं और यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी हुई है।
और यहाँ पर जो आला अफसर हैं वो तड़के सुबेरे ही पहुंच चुके थे। और बालोद जिले में इसके साथ साथ दूसरी और ईडी की दबिश हुई है कचांदूर गांव में। गुंडरदेही ब्लॉक के कचांदूर में तोरण चंद्राकर के यहाँ भी ईडी ने दबिश दी है। वहाँ 3 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वहाँ भी ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और डोंडी के स्थित पीयूष सोनी के निवास पर भी ईडी की ठीक है, तो संपर्क टूट गया है। दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, क्या कुछ कोई बरामदगी हो पाई है अब तक, या फिर ये छापेमारी लंबी चलने वाली है? क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, अगर कोई जानकारी मिल पाई हो? ईडी की टीम कल रात से कोरबा हुई थी और जो है अग्रवाल जी की पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद वो तड़के सुबह पहुंची है। अभी फिलहाल कार्रवाई उनकी लगातार जारी है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो रिश्तेदार हैं, जो कांग्रेस के जो और भी दिग्गज नेता हैं कोरबा में, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि ये इनकी संपत्ति कहाँ कौन कौन है। इनके पुत्र भी हैं जो बाहर पे मुंबई या कहीं आसपास वो भी काम करते हैं। उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर इनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है और कितने इनके बेटे हैं। और बता दूं कि कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं और सामाजिक संस्था से भी जुड़े हैं, काफी प्रतिष्ठित पद पर ये रहे हैं, जिससे जो है और भी लोग हैं वो थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सुबह से ही गेट सामने के गेट बंद है, ना तो किसी को आने दिया जा रहा है, ना ही किसी को जाने। और जो भी सुरक्षा गार्ड तैनात है वो उनके द्वारा सख्त मना किया गया है कि प्रवेश न करे। यहाँ तक कि सुबह जब दूध वाला पहुंचा, जो अन्य सदस्य पहुंचे, उनसे भी पूछताछ की गई और जो है अभी भी कार्यवाही जारी है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज और रामकुमार, आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और 5 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अंबिकापुर, कोरबा, जशपुर, बालोद, कोरिया, इन जगहों पर लगातार ईडी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़ी हुई वित्तीय अनियमितताएं हैं, अन्य मामलों को लेकर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी यहां पर तार खंगाल रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन इस वित्तीय अनियमितता के खेल में, इस गड़बड़ झाले में, इस घोटाले में शामिल है।